रेस 4 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। टाइटैनिक थॉमसन की गैम्बल स्टोरीज। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एल्विन क्लैरेंस थॉमस, जिसका जन्म नवंबर 30, 1893 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ और जो एक फेमस अमेरिकन गैम्बलर, गोल्फर और हसलर था। थॉमस यानी टाइटैनिक थॉमसन का जन्म मॉनेट, मिजोरी में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण ओजाक पर्वत के फांस में हुआ था। उनकी मां ने थॉमस के पिता के एक गैम्बलर होने की वजह से दोबारा शादी कर ली थी। थॉमसन ने 16 साल की उम्र में अपनी जेब में $1 से कम के साथ घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने सौतेले पिता के घर में अनवेलकम्ड महसूस करते थे। थॉमसन ने कभी स्कूल को इतना भी सीरियसली नहीं लिया, तो उसे पढ़ना और लिखना भी इतना एफिशिएंटली नहीं आता था। 1908 में उसने रूरल साउथ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट में अपने आकर्षक करियर की शुरुआत की। थॉमसन ने अपनी जवानी के दिन उन चीजों में प्रो बनने में बिताए जो वो जानता था कि उसे फ्यूचर में इन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि निशानेबाजी यानी शूटिंग और कार्ड्स को समझना और कार्ड्स गेम्स के ओड्स को जल्दी पढ़ना। बाद में जब थॉमसन ने अपने स्किल्स को शार्प और इतना एफिशिएंट कर लिया कि कोई उसकी अगली बाजी को समझ ही ना पाए, तब वो एक फेमस रोड गैम्बलर बन गया, एक घूमने वाला हसलर जो सभी तरह के गेम्स और प्रीपोजिशन पर जीत हासिल करके एक अंडरग्राउंड लेजेंड बन गया था। और वो गेम्स और प्रीपोजिशंस ऐसी जिनमें से कई ट्रिकी थी तो कई एक तरह से देखे तो फ्रॉड भी थी। लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलकर अपना फायदा निकालना उसके लिए एडिक्शन बन गया था। इसके अलावा गोल्फ की बात करें तो थॉमसन ने गोल्फ को अपनी अर्ली 30s तक सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। एक बार थॉमसन ने गोल्फ खेलते वक्त शर्त लगाई कि वो हिकॉरी शाफ्टेड गोल्फ क्लब का यूज करते हुए 500 गज की दूरी पर गोल्फ की गेंद चला सकता है, और उस वक्त एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की गोल्फ बॉल ड्राइव 200 गज से बस थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन थॉमसन जब भी कुछ कहता है बहुत सोच समझ कर कहता है, और इस शर्त को पूरा करने के लिए उसने पहले तो 2 सर्दियों के आने तक का इंतजार किया और फिर एक फ्रोजन लेक पर गेंद को 500 गज दूर ड्राइव करके शर्त जीत गया। सर्दियों का इंतजार इसीलिए किया ताकि बॉल बर्फ पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस के आगे उछल सके, और थॉमसन की कैलकुलेशन सही निकली और ये बैट वो आसानी से जीत गया। और कुछ ऐसे ही एल्विन क्लैरेंस थॉमस का नाम टाइटैनिक थॉमसन पड़ गया। सन 1912 में थॉमसन जॉपलिन, मिजोरी गया था, ठीक उसी समय जब टाइटैनिक लाइनर एक आइसबर्ग से टकराया था और तकरीबन 1500 से ज्यादा लोगों के साथ डूब गया था। थॉमसन वहां एक पूल रूम में गेम खेल रहा था, जिसमें उसने उसके साथी को $500 से हरा दिया। उसे बराबरी का मौका देने के लिए $200 की एक और शर्त लगाई कि थॉमसन उसकी पूल टेबल को बिना छुए उसके ऊपर से कूद सकता है, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन थॉमसन का मानना था कि उन दिनों में वो मेंढकों से भी ज्यादा छलांग लगा सकता था, तो पूल टेबल के दूसरी तरफ उसने एक पुराना गद्दा बिछा दिया, फिर भागकर पूल टेबल के पार कूद गया। थॉमसन $200 जीत गया, और जब वो अपने पैसे गिन रहा था तब किसी ने उसके साथी से पूछा कि क्या नाम है इसका, तो 2 बार शर्त हारे हुए उसके साथी ने कहा, इसका नाम तो टाइटैनिक होना चाहिए, क्योंकि जहां जाता है सबको डुबा देता है। और तब से एल्विन थॉमस का नाम टाइटैनिक थॉमसन पड़ गया। अमेरिका में टाइटैनिक इतना पॉपुलर था कि ऑथर्स अपनी बुक्स में कैरेक्टर्स भी उससे इंस्पायर होकर क्रिएट करने लगे थे। द बेस्ट सेलिंग ऑथर केविन कुक ने पूरी बुक ही इनके ऊपर लिख दी थी, जिसका नाम टाइटैनिक थॉमसन, अ मैन हु बैट ऑन एवरीथिंग। और कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग, फनी और डेंजरस किरदार हम भी रेस 4 में देखना जरूर पसंद करेंगे। एक ऐसा किरदार जो अपने दिमाग से और जुबान से खेलते हैं, जिसके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना इम्पॉसिबल है। एक प्रोफेशनल गैम्बलर, हसलर और गोल्फर जो अगर किसी को मिला तो मतलब उसका कुछ ना कुछ डूबेगा जरूर। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप रेस 4 में एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखना पसंद करेंगे और कौन से एक्टर को टाइटैनिक के रूप में देखना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।